सो प्यारे बच्चों, एज यू कैन सी हियर कि जब तक वेसल स्टैटिक है तब तक लिक्विड स्टार्ट्स कमिंग आउट फ्रॉम दिस ओरिफिस इन द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। बट अगर मैं इस वेसल को ड्रॉप करता हूं, मान के चलो लिक्विड विल स्टॉप कमिंग आउट फ्रॉम दिस ओरिफिस। लेट्स चेक इट आउट। सो बच्चे लोग, जैसा कि अभी आपने इस एक्सपेरिमेंट में देखा कि अगर अपने पास एक कंटेनर है कंटेनिंग सम लिक्विड और कंटेनर में वेसल में एक छोटा सा होल बना देते हैं, एक छोटा सा ओरिफिस ड्रिल कर देते हैं, देन लिक्विड स्टार्ट्स कमिंग आउट फ्रॉम दिस ओरिफिस। लिक्विड की इस वेलोसिटी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। अगर यही कंटेनर फ्री फॉल करना शुरू कर देता है, इफ दिस कंटेनर फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, देन द लिक्विड स्टॉप्स कमिंग आउट फ्रॉम दिस ओरिफिस। सो बच्चे लोग, अब इसमें जो फिजिक्स इन्वॉल्व है उसकी चर्चा कर लेते हैं। सो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट केस की चर्चा करेंगे, दैट इज इन केस ऑफ स्टैटिक वेसल। जैसे मान ले अपने पास एक स्टैटिक वेसल है, इसमें एक छोटा सा ओरिफिस बना दिया है। मैं दो छोटे छोटे पॉइंट्स लेता हूं। पॉइंट नंबर 1 इज जस्ट इनसाइड द ओरिफिस, पॉइंट नंबर 2 इज जस्ट आउटसाइड द ओरिफिस। प्रेशर चेक करेंगे कि किस पॉइंट का प्रेशर ज्यादा है, किस पॉइंट का प्रेशर कम है। आप ध्यान से देखें, जो पॉइंट लाई कर रहा है जस्ट इनसाइड दिस ओरिफिस, यहां पे प्रेशर कितना होगा? कुछ होगा एटमॉस्फेयर प्रेशर प्लस सम प्रेशर ड्यू टू हाइट ऑफ दिस लिक्विड कॉलम, दैट इज P0 प्लस H rho g, एज यू कैन सी हियर। अच्छा, बाहर जाएंगे जस्ट आउटसाइड दिस ओरिफिस, तो बाहर तो रे हवा है, तो बाहर वाले पॉइंट का प्रेशर कितना होगा? सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यार अंदर का जो प्रेशर है बाहर के प्रेशर से बड़ा है, P1 की वैल्यू P2 से बड़ी है, तो अंदर ज्यादा प्रेशर, बाहर प्रेशर कम। इसलिए इन केस ऑफ स्टैटिक लिक्विड, जैसे ही आप ओरिफिस ड्रिल करेंगे, लिक्विड विल स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम दिस ओरिफिस। सो बच्चे लोग, अब हम लोग चर्चा करेंगे सेकेंड केस की, दैट इज व्हेन दिस वेसल इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। जैसे ही वेसल फ्री फॉल में आ जाता है, फिर से हम लोग वही दो पॉइंट्स लेते हैं, एक जस्ट इनसाइड द ओरिफिस, दूसरा पॉइंट जस्ट आउटसाइड द ओरिफिस। अब बच्चों, जैसा कि आपने पढ़ा है कि जैसे ही वेसल एक्सेलरेट करना शुरू कर देता है तो वहां पे प्रेशर का जो एक्सप्रेशन है थोड़ा सा चेंज करता है। H rho g की जगह इट बिकम्स H rho g इफेक्टिव, और यहां पे g इफेक्टिव क्या रहता है? दिस इज इफेक्टिव एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू वेसल। सो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पॉइंट नंबर 1 का इस पर्टिकुलर सिचुएशन में प्रेशर हो जाएगा P0 प्लस H rho g इफेक्टिव, और g इफेक्टिव कितना होगा? इफेक्टिव एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ दिस लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू वेसल। अब आप ध्यान से देखें यार, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आप सोचो, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या लिक्विड का एक्सेशन जी डाउनवर्ड्स? अरे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो हम सबका एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डाउनवर्ड्स ही है। ग्राउंड के ही रेस्पेक्ट में वेसल का भी एक्सेशन जी डाउनवर्ड्स। तो सोच के बताओ, क्या मैं बोलूंगा बाबू, वेसल के रेस्पेक्ट में लिक्विड का इफेक्टिव एक्सेशन इट इज G माइनस G, दैट इज नो G, यस और नो? सी, अगर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो उनकी रिलेटिव वैल्यू क्या हो जाती है? दोनों का डिफरेंस, चाहे रिलेटिव वेलोसिटी हो चाहे रिलेटिव एक्सेलरेशन हो। तो क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिक्विड का भी एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड्स, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेसल का भी एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी G ही है डाउनवर्ड्स, तो वेसल के रेस्पेक्ट में लिक्विड का इफेक्टिव एक्सेशन दैट इज रिलेटिव एक्सेशन इट इज G माइनस G, दैट इज 0। एंड देयरफॉर अंदर वाले पॉइंट का जो रिजल्टेंट प्रेशर है इट इज P0 प्लस G इफेक्टिव 0 हो गया, इट इज P0 ओनली। और बाहर तो बाबू कोई दिक्कत ही नहीं है, बाहर तो मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। पॉइंट नंबर 2 पे बाहर एटमॉस्फेयर प्रेशर है, तो पॉइंट नंबर 2 का टोटल प्रेशर कितना है? इट इज P0 ओनली। ध्यान से देखो, क्या जितना अंदर वाले पॉइंट का प्रेशर दिख रहा है, क्या उतना ही बाहर वाले पॉइंट का भी प्रेशर आपको दिख रहा है? तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जितना अंदर का प्रेशर उतना ही बाहर का प्रेशर, प्रेशर डिफरेंस 0। और ये तो एक वेल नोन फैक्ट है, ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि फ्लूइड्स हमेशा फ्लो करते हैं फ्रॉम रीजन ऑफ हायर प्रेशर टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर प्रेशर, क्योंकि यहां पे जस्ट इनसाइड एंड जस्ट आउटसाइड द ओरिफिस प्रेशर इक्वलाइज हो गया है, प्रेशर डिफरेंस 0 हो गया है। जितना अंदर का प्रेशर उतना ही बाहर का प्रेशर, प्रेशर डिफरेंस 0 हो गया है। एंड माय डियरेस्ट स्टूडेंट्स, दिस इज द रीजन व्हाई लिक्विड स्टॉप्स coming out from this orifice in this particular situation.